हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे थंबनेल को देखिए। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है सभी विद्यार्थी के लिए ये है डे 4 है। डे 3 तक का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इंग्लिश फॉर ऑल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप डे 3 तक का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से, और उसको देखना जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर है, क्योंकि ग्रामर के बिना इंग्लिश को समझना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस को आप नहीं समझ पाएंगे अगर आपको ग्रामर नहीं आता है और उसमें भी टेंस नहीं आता तो। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। ये टेंस है, 0 से हीरो लेवल तक हम लोग ग्रामर को सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर देखिए, क्लास का क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज करते हैं? तो जो काम पास्ट में शुरू हो, ठीक है, जो काम पास्ट में शुरू हो और अभी भी जारी रहे, बोलने वक्त तक भी जारी रहे। ठीक है, जो काम पहले शुरू हो यानी पास्ट में शुरू हो, लेकिन जब बोल रहे हो उस वर्क के बारे में तो तभी भी वो काम जारी रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अभी भी क्या रहे? जारी रहे। पास्ट में शुरू हो लेकिन प्रेजेंट तक क्या रहे? जारी रहे, यानी कि कंटिन्यू रहे। ठीक है, तब हम इसमें यूज क्या करेंगे? इसमें यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका आइडेंटिटी जानते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? तो यहाँ पे लिख दूंगा आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा ता रहा है। ठीक है, ता रहा है, ती रही है। ठीक है, ती रही है, और यहाँ पे रहेगा ते रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ इत्यादि। इस तरह से मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वाक्य है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना हो तब आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज। हैव स्लैश हैज प्लस में क्या यूज होगा? प्लस में होगा बीन। ठीक है, और प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी, और प्लस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक यूज करता हूँ। देखिए, अफर्मेटिव के बाद क्या बनाना है? निगेटिव बनाना है। जब निगेटिव बनाना तो सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज तो होगा ही, हैव स्लैश हैज तो होगा ही, प्लस में क्या होगा? नॉट होगा, प्लस में क्या होगा? बीन होगा, प्लस में क्या होगा? वर्ब में आईएनजी, प्लस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या है? इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में बनाइएगा तो हैव हैज आगे आ जाएगा, हैव स्लैश हैज, और प्लस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, प्लस में यहाँ पर बीन होगा, और प्लस में वर्ब में आईएनजी होगा, और प्लस में क्या होगा? साथ में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आगे अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला वाक्य है, सेंटेंस है, तब कैसे बनाएंगे? हैव स्लैश हैज होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, और उसके बाद नॉट होगा। ठीक है, और प्लस में बीन होगा, और तब होगा वर्ब में आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट। और एक और WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन के लिए क्या यूज करेंगे? WH क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों क्या होगा? यहाँ पे होगा व्हाट। ठीक है, व्हाट, व्हाई और वेयर। ठीक है, व्हाट, व्हाई, वेयर आगे आ जाएगा, प्लस में क्या होगा? हैव होगा, हैव स्लैश हैज। ठीक है, और प्लस में बीन होगा। ठीक है, हैव हैज के बाद पहले सब्जेक्ट होगा। ठीक है, हैव हैज के बाद पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे वर्ब में आईएनजी है। ठीक है, और प्लस में क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, और तब क्या होगा? प्लस में बीन होगा, यहाँ पर बीन होगा, और तब क्या होगा? वर्ब में आईएनजी, इधर लिख देता हूँ, प्लस में वर्ब में आईएनजी, प्लस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगर हम स्ट्रक्चर आइडेंटिटी की बात करें तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं मिल जाएगा, और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं इसका यूज कहाँ पे है। यहाँ पर देखिए, यूज में यहाँ पर देख सकते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? पहला यूज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग मुख्यतः उस कार्य व्यापार को व्यक्त करने के लिए होता है जो पास्ट में प्रारंभ हुआ और अभी भी हो रहा है। ठीक है, बोलने वक्त भी हो रहा हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एक एग्जांपल है, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स।
वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, सो रहा है। वह 2 घंटे से सो रहा है, यानी 2 घंटा पहले से सो रहा है, लेकिन अभी भी सो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पर देख सकते हैं ही हैज बिन। अब यहाँ पे हैज का यूज कहाँ करेंगे और हैव का यूज कहाँ करेंगे, तो ही सी इट, इसके साथ आप यूज करिएगा हैज, और यहाँ पे बी और दे के साथ यूज करना है हैव। ठीक है, तो यहाँ पे बी और दे के साथ हैव, ही सी इट के साथ हैज का यूज होगा। तो यहाँ पे ही के साथ हैज बिन और वर्ब में यहाँ पे आईएनजी लग गया, फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे एक होता है फॉर और एक क्या होता है, सिंस होता है। तो जब आपको फॉर का यूज करना हो, फॉर किसके लिए यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, याद रखिएगा, फॉर यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पिछले क्लास में भी मैं आपको बताया था। और सिंस का जब यूज करेंगे, सिंस का कब यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि फिक्स टाइम आपको पता हो। ठीक है, जैसे 1960 से, सोमवार से, मंगलवार से, सुबह से, शाम से, तो उस समय सिंस होगा। जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से, 10 दिन से, 4 वर्ष से, उसके लिए फॉर यूज होगा, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, तो यहाँ पे इसका अगर निगेटिव सेंटेंस, ये तो दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा प्यारे बच्चों, तो कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे यूज होगा ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग। ठीक है, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स होगा, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। और इसका क्या मतलब है, वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है, वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है। आगे अगर इसका हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो अब कैसे बनाएंगे, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे क्या लगेगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इंट्रोगेटिव प्लस अगर निगेटिव बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे बनाएंगे हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स होगा। ठीक है, हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर WH क्वेश्चन के लिए बनाना है, WH क्वेश्चन के लिए तो अब कैसे बनाएंगे कि वह 2 घंटे से क्यों सो रहा है, इस तरह का है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हाई हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स होगा। ठीक है, फॉर 2 आवर्स होगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसका सब सेंटेंस मैं बदल के आपको दिखा दिया कि निगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव ये, और ये वाला हो गया WH क्वेश्चन। इसके हिंदी मीनिंग का अगर बात करें तो क्या इसका हिंदी मतलब होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे होगा ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है। क्या वह 2 घंटे से सो रहा है, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है, हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से क्यों सो रहा है, व्हाई हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये चीज हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो इसको जो है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर देखिएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कब से बारिश हो रहा है, सुबह से। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, सिंस यूज हुआ। अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है कि सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तब कैसे बनाएंगे, तब बनाएंगे इट हैज नॉट बीन। ठीक है, इट हैज नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट हैज नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, इट हैज नॉट बीन सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। क्या सुबह से बारिश हो रही है, तब क्या होगा, हैज इट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, हैज इट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, हैज इट नॉट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज इट नॉट बीन रैनिंग सिंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, सुबह से बारिश क्यों हो रही है, तो यहाँ पे लिखूंगा व्हाई हैज इट, या सुबह से बारिश कहाँ हो रही है, तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा वेयर हैज इट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा।
अब इस तरह से जो है सेंटेंस को आप बना सकते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH क्वेश्चन वाला। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। इसका हिंदी मतलब की बात करूँ तो यहाँ पे इसका मतलब है सुबह से बारिश नहीं हो रही है। क्या सुबह से बारिश हो रही है? हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग? क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है? सुबह से बारिश कहाँ हो रही है? वेयर हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock। देखिए यहाँ पे फिक्स टाइम पता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज हुआ है। ओके, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर निगेटिव बनाना हो, मैं 9 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock। ठीक है, हैव आई बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं 9 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock हो जाएगा। ठीक है, मैं 9 बजे से क्या पढ़ रहा हूँ? व्हाट हैव आई बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। दो काम मैं बना के दिखा दिया हूँ। आगे यहाँ देखिए, वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years। हम 10 साल से इस शहर में रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर 10 साल के लिए पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोलते हैं? जो फिक्स हो, जैसे कि मान लीजिए सोमवार से, मंगलवार से, 1968 से, 1967 से, इस तरह का रहेगा तो सिंस का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, लेकिन कहाँ से कब से है सो नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे फॉर, इसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years, हम 10 साल से इस शहर में रह रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years, हम 10 साल से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। हैव बी बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years, क्या हम लोग 10 साल से इस शहर में रह रहे हैं? हैव बी नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years, क्या हम लोग 10 साल से इस शहर में नहीं रह रहे हैं? ठीक है, अब इस शहर में 10 साल से कहाँ रह रहे हैं, ऐसा सवाल है, तो वेयर हैव बी बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरह से इसका बना लीजिएगा। अगला सवाल ये रहा, देखिए दूसरा यूज जो है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य व्यापार को भी व्यक्त करने के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक जारी रहा और अभी तत्काल बंद या समाप्त हो गया। जैसे अब देखिए, पास्ट में तो शुरू हुआ, कुछ समय पास्ट में ही जारी भी रहा, लेकिन जब बोलने वक्त बंद हो जाए तभी भी इसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आई एम टायर्ड, ठीक है, आई हैव बीन रनिंग राउंड द टाउन ऑल डे, मैं थक गया हूँ। ठीक है, मैं थक गया हूँ, मैं पूरा दिन शहर में दौड़ता रहा हूँ। यहाँ पे शहर में होगा, मैं पूरा दिन शहर में दौड़ता रहा हूँ। ठीक है, दौड़ता रहा हूँ लेकिन अब भी नहीं दौड़ रहा हूँ, पूरा दिन शहर में दौड़ता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। अगला प्रश्न यहाँ पे आगे इसका देखते हैं, समवन हैज बीन राइटिंग विथ माई पेन, कोई मेरे कलम से लिखता रहा है, कोई मेरे कलम से लिखता रहा है लेकिन अब भी नहीं लिख रहा है, पास्ट में ही लिखा, ठीक है, और थोड़ी देर लिखा भी लेकिन अभी समाप्त है। तो कोई मेरे कलम से लिखता रहा, समवन हैज बीन राइटिंग विथ माई पेन। कोई मेरे कलम से नहीं लिखता रहा, समवन हैज नॉट बीन राइटिंग विथ माई पेन। क्या कोई मेरे कलम से लिखता रहा है? हैज समवन राइटिंग विथ माई पेन, हैज समवन बीन होगा राइटिंग विथ माई पेन। ठीक है, हैज समवन नॉट बीन राइटिंग विथ माई पेन, क्या कोई मेरे कलम से नहीं लिखता रहा है? ठीक है, मेरे कलम से कहाँ लिखता रहा है? ठीक है, वेयर हैज समवन बीन राइटिंग विथ माई पेन हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चाहो चलो इसको मैं लिख भी देता हूँ कैसे बनाते हैं। इसका नेगेटिव यहाँ पर देखिए, समवन हैज नॉट बीन राइटिंग, समवन हैज नॉट बीन राइटिंग विथ माई पेन हो जाएगा, विथ माई पेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाना तो हैज समवन बीन राइटिंग विथ माई पेन हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हैज समवन नॉट बीन राइटिंग विथ माई पेन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वेयर, यहाँ पे व्हाई, क्यों कोई मेरे कलम से क्यों लिखता रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाई हैज समवन बीन राइटिंग विथ माई पेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है
बना सकते हैं। इस तरह से आप बोल सकते हैं, जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी बोलना हो आप इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ही हैज़ बीन टीजिंग हर, वह उसे चिढ़ाता रहा है, वही है। आप इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव आप सब बना सकते हैं। ही हैज़ बीन टीजिंग हर, वह उसे चिढ़ाता रहा है, पास्ट में। ठीक है, पास्ट में ही जारी रहा, पास्ट में ही खत्म हो गया। समवन हैज़ बीन बियरिंग माई शर्ट, कोई मेरा शर्ट पहनता रहा है। समवन हैज़ बीन बियरिंग माई शर्ट, कोई मेरा शर्ट नहीं पहनता रहा है। समवन हैज़ नॉट बीन बियरिंग माई शर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई मेरा शर्ट पहनता रहा है, हैज़ समवन बीन बियरिंग माई शर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरह से जो है इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपको अच्छे से मैंने समझा के पढ़ाया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, इस तरह का जो क्लास है वो पेड क्लास में कराया जाता है, लेकिन मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में पास्ट टेंस शुरू करूंगा।